हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट मूव करेंगे। हम एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। वो एक्सियल लाइन के ऊपर कितना पोटेंशियल रहता है। देखो, ये मेरा डाइपोल है, ये मेरा डाइपोल है। ए बी इज ए डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ, क्या है, ये मेरा 12 है। पी इज ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ये मेरा एक्सियल लाइन है। इस और वो ऑल्सो सेंटर ऑफ डाइपोल होता है, और इस सेंटर पे पी का डिस्टेंस होता है, हम क्या लेते हैं, एल नहीं, ये आर लेते हैं। क्या है, आर। देखो, इस पॉइंट के ऊपर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एक्सियल लाइन के ऊपर। देखो आता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएगा, ये आएगा कि ये वाला, जब ये नेगेटिव चार्ज होगा ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। याद है ना, एक्सियल लाइन का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। देखो, ये जरूरत नहीं है हमको, ये हमको जरूरत नहीं, हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। देखो, पोटेंशियल निकालने के लिए देखो, यहीं पे क्यू नॉट चार्ज है। देखो, यहीं पे क्यू नॉट चार्ज है। जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे उस पॉइंट पे ऑलवेज टेस्ट चार्ज होता है। इतना बात अपने दिमाग में घुसाओ। देखो, ये सेंटर ऑफ डाइपोल होगा, ये भी जो डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ कितना है, 12, तो ये एल होगा, ये भी एल होगा। देखो, मुझे पी पॉइंट के पास पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। देखो, मुझे ये क्यू नॉट पी पॉइंट से मैं माइनस क्यू की तरफ से निकालूंगा और प्लस क्यू के लिए भी पोटेंशियल निकालूंगा। आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए मुझे लेंथ जरूर है। एपी मुझे क्या है, जब मैं माइनस क्यू के तरफ माइनस क्यू चार्ज के पोटेंशियल निकालूंगा तो ये वाला मुझे एपी का लेंथ कितना होगा। एपी देखो, एपी इक्वल टू क्या होगा, ये आर होगा, इतना आर प्लस एल होगा, ये आर प्लस एल होगा। जब हम के ऊपर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो उसका ऊपर क्या होगा, देखो मुझे बीपी का लेंथ चाहिए। बीपी क्या होगा, आर माइनस एल होगा। ये तो हम एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी उस दिन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, आपको पता है। तो देखो, नाउ हम पोटेंशियल निकालेंगे। देखो, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज क्या होगा। देखो, इसको मैं लेता हूं V1, क्या लेता हूं, V1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू होगा कि नहीं, माइनस क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा, और ये एपी होगा। ध्यान दो, ये एपी होगा। तो देखो, यहीं पे मैं लिखता हूं, देखो V1 इक्वल टू माइनस क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एपी का क्या है, एपी ये आर प्लस एल है। देखो, ये होगा आर प्लस एल, ये इसको दे दो इक्वेशन 1। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये वाला क्या होगा, V2 इक्वल टू क्या होगा, ये क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला आर प्लस एल, ये बीपी होगा। तो ये क्या होगा, आर माइनस एल होगा। देखो, प्लस क्यू के लिए मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए और माइनस क्यू के लिए मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए। आया कि नहीं, इसको दे दो इक्वेशन 2। हमको नेट पोटेंशियल निकालने के लिए, नाउ नेट पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू V1 प्लस में V2 होता है। देखो, यहीं पे V1 क्या मिला है मुझे, माइनस क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल, और ये V2 क्या मिला है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल है। देखो, इसको जोड़ना है, कॉमन क्या जाएगा, क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये -1 अपन में आर प्लस एल होगा, 1 अपन में आर माइनस एल होगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा, एलसीएम क्या होगा, आर प्लस एल इंटू में क्या होगा, आर माइनस एल होगा। ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है। देखो, ये माइनस को थोड़ा ध्यान दो, देखो ये माइनस ऐसा होगा, डायरेक्ट में लिखूंगा क्या, तो माइनस आर प्लस में एल होगा, प्लस होगा, देखो आर प्लस एल होगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो इस सर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। ये होगा 2l अपन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा।
आएगा कि नहीं आएगा? देखो मुझे मिल गया v इक्वल टू में देखो q इंटू में 12 होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आएगा कि नहीं? तो देखो यहीं पे मैं पुट कर सकता हूँ डाइपोल मूवमेंट, आपको याद है कि नहीं? डाइपोल मूवमेंट हम किसको बोलते हैं? देखो P इक्वल टू क्यू इंटू में 12, ये तो डाइपोल मूवमेंट होता है कि नहीं? जब Q इंटू 12 का वैल्यू यहीं पे पुट करने से हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा P अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा। देखो आया कि नहीं? ये मेरा नेट पोटेंशियल है एक्सियल लाइन के ऊपर, आया कि नहीं? लेकिन फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होता है? एल अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा शॉर्ट डाइपोल के लिए? P अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा आर स्क्वायर होगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए और ये डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल है और ये शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल है। आएगा कि नहीं? कितना आसान है, कोई दम है क्या इसके ऊपर? कोई दम कुछ भी नहीं है। देखो मैं तुमको हर टाइप का ऑल कॉन्सेप्ट के साथ मैं नोट प्रोवाइड करता हूं, जो ये वाला ही नोट है और उससे कोई मैं तो समझता हूं कि ये वाला ही अच्छा है, 100 से 100 मार्क तुमको दिलाएगा। देखो सो नेक्स्ट देखो मैं जो बोला हूं वही बात ही यहीं पे लिखा हूं। देखो लेट AB इज द डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 12, let O is the center of dipole and P is a point on axial line where net potential is to be calculated। आएगा कि नहीं आएगा? ये मेरा था एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल, आएगा कि नहीं आएगा?